Hello students, let's start biodiversity and conservation. Let us look at some interesting aspect about earth biodiversity based on currently available स्पीसीज इन्वेंट्रीज। तो देखिए जो प्रेजेंट में स्पीसीज की जो सूची है उसके आधार पर हम जो अर्थ की बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में, उसके कुछ इंटरेस्टिंग पहलुओं के बारे में जानेंगे। तो वो पहलू क्या है? पहलू है कि भाई मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, कि जितनी भी स्पीसीज अब तक रिकॉर्ड की गई हैं उनमें 70% लगभग क्या है? एनिमल्स हैं। जबकि वाइल्ड प्लांट्स, जैसे कि प्लांट में किसको इंक्लूड किया गया है यहाँ पर? एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो प्लांट की कितनी स्पीसीज है? 22% ऑफ द टोटल। तो जितनी भी रिकॉर्डेड जितने भी तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पर अवेलेबल, उनमें 70% है एनिमल की स्पीसीज और 22% है प्लांट्स की स्पीसीज। क्लियर? तो अब यहाँ पर अमॉन्ग एनिमल्स इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनोमिक ग्रुप। तो एनिमल्स में जो सबसे ज़्यादा, अगर हम केवल एनिमल्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एनिमल्स क्या हैं यहाँ पर? इंसेक्ट, मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल। तो अगर हम टोटल एनिमल की बात करें तो टोटल एनिमल का कितना? 70%। कितना? 70% क्या है? इंसेक्ट है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एनिमल्स को अगर हम मान लेते हैं कितना? 100%। अगर हम एनिमल्स को 100% मान लेते हैं और उसमें से 70% क्या है? इंसेक्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 10 एनिमल पर इंसेक्ट कितने मौजूद हैं? 7। नेक्स्ट देखिए, दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट, कि हर एक 10 एनिमल पर इस प्लेनेट पर कितने इंसेक्ट मौजूद हैं? 7। अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट? तो देखिए इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है किसमें? इंसेक्ट में। तो हम किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे? द नंबर ऑफ फंगी स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड। अब यहाँ पर इस लाइन को समझते हैं कि द नंबर ऑफ फंगी स्पीसीज, फंगी स्पीसीज की जो संख्या है, यानी कितने तरीके के फंगी हैं, वो जो संख्या है किसमें? इन द वर्ल्ड। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? वर्ल्ड की बात हो रही है। ठीक है, पूरे विश्व की बात हो रही है। वो क्या है? इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज ऑफ क्या? फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड मैमल्स। कि अगर हम किसकी? फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल मैमल्स की टोटल स्पीसीज को कंबाइन कर दें और फिर अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इनकी कंबाइंड टोटल से भी ज़्यादा स्पीसीज किसका है? किसकी है? फंगी की। इन फिगर 15.1 बायोडाइवर्सिटी इज डिपिक्टेड। तो ये जो हमें फिगर दिया हुआ है, दिस इज द फिगर 15.1, और इस फिगर में हमें बताया गया है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के बारे में। किसके बारे में? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के बारे में, यानी पूरे विश्व में वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी की यहाँ पर बात हो रही है। और रेशियो वाइज, प्रोपोर्शन वाइज यहाँ पर जो है नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ पर दिया हुआ है। किसके? मेजर जो टेक्सोनोमिक ग्रुप्स हैं, जैसे कि यहाँ पर प्लांट्स का दिया हुआ है, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स का। तो आइए इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर अच्छे से, ध्यान से इसको थोड़ा सा। लेट्स, यहाँ पर हमें दिया हुआ है इनवर्टिब्रेट दिया हुआ है और वर्टिब्रेट दिया हुआ है। तो वर्टिब्रेट में क्या क्या है यहाँ पर? वर्टिब्रेट में हम इसको देखें, सॉरी पहले हम इसको इनवर्टिब्रेट का देख लेते हैं। तो देखिए जो एक मेजर पोर्शन है, इस सर्किल का जो मेजर पोर्शन है वो क्या है? किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है मेजर पोर्शन? वो ऑक्यूपाई किया हुआ है फिशेज ने, सॉरी इंसेक्ट ने। ये मेजर पोर्शन ऑक्यूपाइड बाय द इंसेक्ट। इसके बाद में इससे कम है वो क्या है? जो दूसरे एनिमल ग्रुप्स हैं वो। इसके बाद में ये छोटा सा दिए, नेक्स्ट क्या आता है आपका? मोलस्का आता है। और सबसे छोटा ग्रुप क्या है? क्रस्टेशियन का। क्लियर? तो देखिए अब इसको फिर से समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? इंसेक्ट। ओके, उसके बाद में है जो दूसरे एनिमल्स हैं वो।
दूसरे नंबर पे। उसके बाद में किसका नंबर आता है, मोलस्का का, और उसके बाद में आता है क्रस्टेशियंस का। तो देखिए जो क्रस्टेशियंस होते हैं ऐसे एनिमल्स जो ऊपर से एक उनका जो हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है और अंदर सॉफ्ट बॉडी होती है, मेराइन होते हैं, और ये आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। एक तरीके से देखा जाए जो क्रस्टेशियन है और जो इंसेक्ट हैं वो दोनों ही आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। और क्रस्टेशियंस में जैसे क्रैब हो गया है ना, केकड़ा, लॉबस्टर, इस तरीके प्रॉन, इस तरीके के एनिमल्स आते हैं। ओके। और जो मोलस्का में है, मोलस्का में जैसे हमारा हो जाता है स्नेल हो जाता है, वो किस में आता है, हमारा मोलस्का में आता है। तो इस तरीके से अगर हम इंसेक्ट और क्रस्टेशियन को हम मिक्स कर देते हैं तो हमारा एक ग्रुप बन जाता है, क्या, फाइलम बन जाता है आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा क्या हो गया, लार्जेस्ट फाइलम हो गया। ठीक है, एनिमल में क्या हो गया, लार्जेस्ट फाइलम अकॉर्डिंग टू दिस। अब हम बात करते हैं किसकी, वर्टिब्रेट की बात करते हैं। तो वर्टिब्रेट में देखिए जो पूरा ये पाई चार्ट है, देखिए जब हम किसी डेटा को सर्किल की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डेटा को तो हम कहते हैं पाई चार्ट। ओके। तो अगर हम देखें इसमें हाफ पोर्शन तो किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, फिशेस ने। उसके बाद में आता है, अब हम देखते हैं बर्ड्स। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, किसकी स्पीसीज ज़्यादा है, फिशेस की। सेकंड नंबर पे है किसकी, बर्ड्स की। उसके बाद में आता है थर्ड नंबर पे है रेप्टाइल्स की। नेक्स्ट आता है हमारा ये एम्फीबियन, और उसके बाद में थर्ड हमारा हो गया क्या, फोर्थ हमारा क्या हो गया, एम्फीबियन, और फिफ्थ हमारा क्या हो गया, मैमल्स। नेक्स्ट देखिए ये हमारा हो चुका है। अब हम बात करते हैं किसकी, प्लांट की। तो ये यहाँ पर नंबर ऑफ स्पीसीज के आधार पर कि किसकी कितनी ज़्यादा स्पीसीज हैं उसके आधार पर ये हमें पाई चार्ट में शो किया गया है। अब हम बात करते हैं प्लांट्स में। तो प्लांट्स में देखिए सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाई किसने किया है, ये किया है फंगी ने। ओके। तो फर्स्ट नंबर पर क्या आ गया, हमारा फंगी आ जाता है, और उसके बाद में हमें दिया हुआ है एंजियोस्पर्म है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें थर्ड नंबर पर आता है हमारा एल्गी। ओके। और उसके बाद में ये लगभग जो हमारे ये हैं जैसे कि मॉसेस हैं, मॉसेस ये ब्राइफाइट के अंदर आते हैं, फर्न टेरिडोफाइट के अंदर आते हैं, एंड एलाइस। ठीक है। और यहाँ पर देखिए छोटा सा हमें दिया हुआ है लाइकेंस। लाइकेंस क्या होता है, एल्गी और फंगी के एसोसिएशन को हम लाइकेंस कह देते हैं। ओके। तो इस तरीके से जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे उतना ही ज़्यादा ये जो है स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है किसी भी पाई चार्ट का, इस सर्कुलर पोर्शन का। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ये प्रोपोर्शन वाइज हमें नंबर दिया हुआ है और जिसमें मेजर टेक्सोनोमिक ग्रुप हमने इंक्लूड किए हैं, प्लांट, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। इट शुड बी नोटेड, यह नोट किया जाना चाहिए दैट दीज एस्टिमेट्स डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट्स। देखिए यहाँ पर जो फिगर है इसमें यहाँ पर किसको इंक्लूड नहीं किया गया है, प्रोकैरियोट को इंक्लूड नहीं किया गया है, यानी कि बैक्टीरिया को जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मैनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज देयर माइट बी। अब क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है, क्योंकि अभी जो बायोलॉजिस्ट हैं वो अभी प्रोकैरियोट के बारे में श्योर नहीं है कि कितनी स्पीसीज होंगी। द प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीसीज। और इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है, इसके पीछे के जो परंपरागत जो टेक्सोनोमिक मेथड्स यूज़ होते हैं किसी भी न्यू स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो जो पूरे मेथड्स होते हैं किसी भी स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए वो माइक्रोबियल स्पीसीज़ के लिए ऐसे मेथड्स क्या नहीं है, सुटेबल नहीं है। एंड मैनी स्पीसीज़ आर सिंपली नॉट कल्चरेबल। और माइक्रोब्स की कुछ ऐसी स्पीसीज़ होती हैं जो कि लेबोरेटरी कंडीशंस में उनको हम कल्चर नहीं कर सकते हैं। इफ़ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मोलिकुलर क्राइटेरिया फॉर डिलीनिएटिंग स्पीसीज फॉर दिस ग्रुप, और अगर हम एक्सेप्ट करते हैं बायोकेमिकल या फिर मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया, तो देखिए यहाँ पर बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया से मतलब क्या है, बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर यानी कि अगर हम बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर आधार पर, ठीक है,
हम कोशिश करते हैं वर्णन करने की स्पीसीज़ के लिए, तो यानी हम माइक्रोबियल स्पीसीज़ का जो एक्सप्लेनेशन है या आइडेंटिफिकेशन है उसको हम उनके बायोकेमिकल नेचर की, भाई किस तरीके से कौन कौन से बायोकेमिकल्स हैं किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ में मौजूद हैं या किस तरीके के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर हैं, उस आधार पर, ठीक है, अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो देन देयर डाइवर्सिटी अलोन माइट रन इनटू मिलियंस। तो बैक्टीरियाज में इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी हमें कि खाली उनकी डाइवर्सिटी यानी उनकी केवल विविधता मिलियंस में पहुंचेगी, यानी बहुत मिलियंस में, यानी लाखों तरीके के तो क्या होंगे, प्रोकैरियोट ही होंगे। अगर हम कंसीडर करते हैं उनके अंदर मौजूद, बैक्टीरिया के अंदर मौजूद किसी पर्टिकुलर बायोकेमिकल को लेके या फिर उनके अंदर क्या मॉलिक्यूल्स हैं कितने तरीके के, उसको लेकर अगर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो क्लियर। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको अच्छे से अब समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के पास में। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑल्दो यानी कि यद्यपि इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। हालांकि जो इंडिया है, तो यहाँ पर जो बात हुई है, जो पहले पैराग्राफ में जो बात हुई है, यानी यहाँ तक जो बात हुई है, यहाँ तक ये जो हमें पूरा दिखाया गया है, यहाँ पर ये जो हमें चार्ट पूरा दिखाया गया है, ये वर्ल्ड लेवल पे दिखाया गया है। ये किसके लेवल पे दिखाया गया है, एट द वर्ल्ड लेवल, ओके, यहाँ पर हमें दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं इंडिया की। चलिए, तो यहाँ से ऑल्दो इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया, तो अगर हम पूरे विश्व के कंपैरिजन में देखें तो केवल इंडिया के पास में कितना लैंड एरिया आता है, 2.4%, यानी टोटल वर्ल्ड के कंपैरिजन में केवल इंडिया कितने परसेंट हिस्से पर बसा हुआ है, 2.4 पर। इट्स शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज़ एन इम्प्रेसिव, फिर भी यानी केवल 2.4% एरिया पर इंडिया मौजूद है, और फिर भी अगर इसकी डाइवर्सिटी देखी जाए तो वो कैसी है, इम्प्रेसिव है। यानी एरिया इतना कम है और उसके बावजूद भी इंडिया में मिलने वाले जो डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी परसेंटेज क्या है, इम्प्रेसिव है, और वो कितनी है, 8.1% है। दिस इज़ वॉट मेक्स अवर कंट्री, और इसी वजह से जो हमारा कंट्री है वो क्या है, वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो जो हमारा क्या कहते हैं देश है वो क्या है, दुनिया के जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज, वर्ल्ड के जो 12 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मेगा डाइवर्सिटी को, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जहाँ पर मिलती है, तो उनमें से एक देश क्या है, हमारा भी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, नियरली 45,000 यानी 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड, यानी प्लांट्स की कितनी, 45,000 स्पीसीज, खाली किसकी, प्लांट्स की, एंड ट्विस एज मैनी ऑफ एनिमल्स, और उससे ज़्यादा किसकी, उससे जस्ट दोगुनी किसकी, एनिमल्स की, हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। तो अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो खाली इंडिया में प्लांट्स की 45,000 स्पीसीज हैं, और उससे ज़्यादा यानी उससे जस्ट डबल एनिमल्स की स्पीसीज मौजूद हैं, रिकॉर्डेड हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। अब क्वेश्चन किया है एनसीईआरटी ने कि कितनी ऐसी लिविंग स्पीसीज हैं जो एक्चुअल में इंतज़ार कर रही हैं, यानी जो अभी तक क्या नहीं हुई है, डिस्कवर नहीं हुई हैं, दे हैव टू बी डिस्कवर्ड, और उनका अभी नॉमिनक्लेचर नहीं हुआ है, ऐसी कितनी स्पीसीज हैं। इफ़ वी एक्सेप्ट, अगर हम एक्सेप्ट करते हैं मेस ग्लोबल एस्टीमेट, तो जो रॉबर्ट मे ने, साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट मे, उन्होंने ग्लोबल एस्टीमेट दिया था कि भाई लगभग कितनी है, ये स्टार्टिंग में ही हमें दिया हुआ है, इट इज़ अराउंड 7 मिलियन, कितना दिया हुआ उन्होंने, 7 मिलियन, यानी कि 70 लाख स्पीसीज उन्होंने बताई थी। तो ओनली नेक्स्ट देखिए,
only 22% of the total species have been recorded so far। तो अगर हम रॉबर्ट मे के ग्लोबल एस्टिमेट को क्या करते हैं, क्या कहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अभी तक केवल 22% ऑफ टोटल स्पीसीज ही रिकॉर्ड हुई हैं। अप्लाइंग दिस प्रपोर्शन टू इंडियाज डाइवर्सिटी फिगर्स। अब हम इस प्रपोर्शन को क्या कहते हैं, इंडिया के ऊपर, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उस पर अप्लाई करके देखते हैं। वी एस्टिमेट दैट देयर आर प्रोबेबली मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज। तो हमने ये अनुमान लगाया है कि संभवतः है कि जो प्लांट की 1 लाख स्पीसीज, यानी 1 लाख से भी ज़्यादा प्लांट की स्पीसीज और 3 लाख से ज़्यादा एनिमल की स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। कि अगर हम रॉबर्ट मे के एस्टिमेट के अनुसार चलें तो हमारे देश में लगभग प्लांट की 1000 और एनिमल्स की 3000 ऐसी स्पीसीज हैं जिन्हें अभी डिस्कवर किया जाना है और उन्हें डिस्क्राइब किया जाना है। वुड वी एवर टू बी able to complete the inventory of the biological wealth of our country। तो क्या हम क्या हम कभी क्या कहते हैं इस चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे, इन्वेंट्री को कंप्लीट कर पाएंगे, क्या कहते हैं, यानी जो बाकी बचे हुए जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, क्या हम कभी उनको सूचीबद्ध कर पाएंगे, जो कि हमारे देश की कहीं ना कहीं क्या है, धरोहर है, बायोलॉजिकल यानी जैविक धन है एक तरीके से। कंसिडर द इमेंस ट्रेंड मैन पावर। अब हम कंसीडर करते हैं किसको, द इमेंस ट्रेंड मैन पावर। इमेंस यानी बहुत ज़्यादा, ट्रेंड जो ऑलरेडी ट्रेंड है, मैन पावर यानी कि टैक्सोनॉमिस्ट। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, क्योंकि जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो कि इन चीज़ों के लिए क्या होते हैं, ट्रेंड होते हैं कि किस तरीके से एनिमल को डिस्कवर करना है, किस तरीके से, तो उन्हें पूरा प्रोसीजर उनको अच्छे से पता होता है। टैक्सोनॉमिस्ट एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट। और हम उस टाइम को भी क्या कहते हैं, वो करेंगे, कंसिडर करेंगे कि जो ये बची हुई जो एनिमल स्पीसीज है या प्लांट स्पीसीज है उनको डिस्कवर करने में लगेगा। द सिचुएशन अपीयर मोर होपलेस। जो सिचुएशन क्या है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, हताशा भरी हो जाती है। व्हेन वी रियलाइज दैट, जब हम इस बात को रियलाइज करते हैं, दैट ए लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दीज स्पीसीज फेसेस द थ्रेट ऑफ बिकमिंग एक्सटेंट। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है हम निराश हो जाते हैं जब हम इस चीज़ को फेस करते हैं कि ये जो स्पीसीज़ हैं जो अभी डिस्कवर भी नहीं हुई हैं वो कहीं ना कहीं विलुप्त होने के कगार पर हैं, इवन बिफोर वी डिस्कवर देम। इससे पहले कि हम उन्हें डिस्कवर करें, यानी कि हमें पता भी नहीं चलेगा और इतनी सारी स्पीसीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुई हैं और जो कहीं ना कहीं विलुप्त होने के कगार पर हैं। नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी। तो देखिए यहाँ पर नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी से मतलब क्या है, देखिए जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं वो सब नेचर में मौजूद हैं, क्लियर, जितने भी प्लांट स्पीसीज हैं या जो भी है। तो प्लांट एनिमल क्या है, बायोलॉजिकल एंटिटी, यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये नेचर में प्रेजेंट है। और नेचर के अंदर इतने सारे तरीके के प्लांट हैं, जैसे एक लाइब्रेरी होती है ना, तो लाइब्रेरी में कितने तरीके की बुक्स होती हैं, तो इसलिए इसको क्या कह दिया कि भाई नेचर में कितने तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी कितनी स्पीसीज हैं, तो इसलिए इसको क्या कह दिया, नेचर्स बायोलॉजिकल क्या लाइब्रेरी इज बर्निंग। तो कहीं ना कहीं बर्निंग से यहाँ पर मतलब है कि ख़त्म हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है। इवन बिफोर वी कैटलॉग्ड द टाइटल ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक्ड देयर, कि इससे पहले कि हम उनको कैटेगराइज करें, उनकी लिस्ट बनाएं, उनको खोजें, डिस्कवर करें, यानी कि कैटलॉग करें, उनके टाइटल, उनको नाम दें, इससे पहले कि, यानी इन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्पीसीज़ हैं, है ना, जो हमारी नेचर में मौजूद हैं, उनको कंपैरिजन किया है किससे, कि किसी लाइब्रेरी में रखी जो तरह तरह की बुक्स हैं, कि भाई अभी जो बुक्स हैं, इतनी सारी बुक्स हैं, अभी उनको पूरा क्या कहते हैं, उनको
टाइटल भी नहीं दिया गया है, उनको सूची भी नहीं बनाई गई, उससे पहले वो सपोज किसी तरीके से वो बुक्स क्या हैं, जल रही हैं। इसी तरीके से नेचर में इतने सारे एनिमल्स हैं जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुए हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और इससे पहले कि हम उनको डिस्कवर करें, आइडेंटिफाई करें और उनको रिकॉर्ड करें, उनका रिकॉर्ड बनाएं, उससे पहले कहीं ना कहीं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। और रीज़न उसका कुछ भी हो सकता है, रीज़न उसका जो हमारी इन्वायरमेंटल कालमिटीज़ होती हैं, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं वो हो सकता है, लैक ऑफ फूड एंड रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है, रीज़न कुछ भी हो सकता है। ओके, तो होपफुली ये वाला जो पैराग्राफ है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो देखिए थोड़ा सा वीडियो जो है यहाँ पर बड़ा हो गया है, इसलिए मैं इस नेक्स्ट पैराग्राफ को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, वीडियो 5 में। ओके, तो अगर यहाँ तक समझ में आया है तो फीडबैक दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी से क्लियर करेंगे। ओके देन।